जय हिंद फ्रेंड्स। चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो भैया, टाइप 1 डाल लेना। एक्चुअली बीच में क्या हुआ मुझे ध्यान ही नहीं रहा, मैंने कुछ मिक्स क्वेश्चन करा दिए। ठीक है, आपको जो समझ में आता है वो टाइप वाइज ज़्यादा अच्छे से आता है ना, कि आपको पता रहता है कि 2 सवाल ये उस टाइप के हैं, ये उस टाइप के हैं ना। तो पिछले में 2 मिक्स हो गए थे टाइप, है ना। अब इसको टाइप फर्स्ट लिख लेना ताकि आपको ये पता रहे कि ये 2-3 क्वेश्चन एक जैसे हैं, इससे आगे वाले 2-3 एक जैसे हैं। ठीक है क्या? पहला क्वेश्चन लिखो, ए और बी मिलकर किसी कार्य को आठ दिन में करते हैं। 8 दिन में करते हैं यदि ए अकेला 12 दिन में करता है तब बी अकेला कितने समय में करेगा? तब बी अकेला कितने समय में करेगा? बिल्कुल, आपके पास 2 सेकंड 5 सेकंड है, जल्दी से करो। मैं कराना स्टार्ट करता हूँ भाई, है ना। एक सवाल मैं बता देता हूँ, फिर आप अगला सवाल करना। ठीक है, सवाल क्या है भाई? ए और बी। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपको और या में तो अंतर पता है ना। जब भी या लगा हुआ है इसका मतलब क्या है? देखो 3 वर्ड्स होते हैं, आपको बता देता हूँ। अगर या लिखा हुआ है, तथा लिखा हुआ है और लिखा हुआ है, ये 3 शब्द पकड़ना। मेरी बात इधर देखो, या का मतलब जैसे मैंने देखा रखा है ए या बी। ए या बी का मतलब क्या है बताओ? या तो ए या बी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में या तो ए बराबर क्या लिखोगे आप? ए या बी का मतलब होता है या तो ए कर रहा है इस कार्य को या कौन कर रहा है? बी। और अगर लिखा हुआ है ए और बी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है बताओ? इनको जोड़ना है, ए प्लस बी। और का मतलब होता है जोड़ना, और तथा का मतलब भी क्या होता है बताओ? तथा का मतलब भी जोड़ना होता है, और का मतलब भी क्या होता है? यहां लिखोगे तथा और यहां लिखोगे और, इसका मतलब भी होता है जोड़ना। ठीक है, मैंने कहा ए या बी, रमेश या सुरेश, या तो अकेला रमेश करेगा कार्य को या करेगा कौन? सुरेश। रमेश तथा सुरेश, इसका मतलब रमेश और सुरेश दोनों मिलकर के करेंगे। ठीक है क्या? रमेश तथा सुरेश, इसका मतलब भी क्या है? तो ये लैंग्वेज। अब ये बताओ ए और बी मिलकर के कितने दिन में कर रहे हैं? 8 दिन में। तो इसका मतलब ए प्लस बी लिखूंगा क्या? ए प्लस बी मिलकर के कितने में कर रहे हैं? 8 में। और आगे लिखा है ए अकेला कितने दिन में कर रहा है? 12 में। अब ऐसी संख्या बताओ जिसमें 8 का भी भाग जाए और 12 का भी भाग जाए। हैं? 24 8 है 24 और 12 दूना 24। यही बात है क्या? ठीक है, अब मेरी बात ध्यान से समझना। यदि ए अकेला 12 दिन में करता है तो बी अकेला करने में कितना समय लगाएगा बताओ? कितने दिन लगेंगे? 24 दिन। कैसे हुआ बताओ ये? एक बात बताओ, मैंने क्या बताओ आपको? मैंने ये बताया था ना, ये जो होती है वो क्या होती है बताओ? इधर जो दी गई होती है वो क्या होती है? एफिशिएंसी होती है क्या? एफिशिएंसी यानी दक्षता होती है कि नहीं होती बताओ? दक्षता होती है ना इधर वाली। जैसे ए और बी की क्षमता कितनी है बताओ? 3 पेड़ लगाने की। ए अकेले की क्षमता कितने की है बताओ? 2 पेड़ लगाने की। टोटल पेड़ कितने लगाने हैं? 24। ये बात समझ में आ गई? अब एक बात बताओ, ए और बी मिलकर के 3 पेड़ लगा सकते हैं, ए अकेला 2 लगा रहा है, तो बी कितना लगा रहा होगा बताओ? दोबारा से इधर से बताओ, ए और बी मिलकर के कितने पेड़ लगा रहे हैं? 3। इनमें से ए अकेला कितने लगा रहा है? तो बी कितना लगा रहा है? 1 लगा रहा है ना। इसका मतलब बी की एफिशिएंसी कितनी है? सर बी की एफिशिएंसी है तो 1, और ए की कितनी है? 2। अब हमको काम किस पे करवाना है बताओ? बी पे करवाना है ना। कितने पेड़ लगवाने हैं बताओ? 24। और बी की एफिशिएंसी कितनी है? 1 दिन में 1 पेड़ लगाने की, तो इसको कितने दिन लग जाएंगे? 1 का भाग लगाओगे तो 24 दिन आएंगे कि नहीं आएंगे? समझ गए? आप समझे? नहीं समझे? कहाँ से नहीं समझे एक बार फिर बताना। लैंग्वेज समझ में आ रही है क्वेश्चन की?
ए और बी मिलकर किसी कार्य को 8 दिन में कर रहे हैं, तो मैंने क्या लिखा इधर देखो, एक दिन रिलैक्स मत हो, थोड़ा अटेंटिव हो, अटेंटिव। ए प्लस बी कितना है, ए अकेला कितने में है, अब बता देना मुझे प्रॉब्लम कहाँ पर है। ये समझ में आ गया 24 कैसे आया। ऐसी कोई संख्या लेते हैं जिसमें कितने का भाग जाए, दोनों का भाग जाए, यहाँ तक ठीक है। आपने 8 से भाग दिया 24 में कितनी बार जाएगा, 12 से भाग दिया 24 में तो कितनी बार जाएगा। यहाँ तक की कहानी क्लियर है क्या। अब मैं ये कह रहा हूँ कि ये जो 3 और 2 आए हैं वो क्या है बताओ, दक्षता। दक्षता क्या होती है, काम करने की क्षमता, करने की क्षमता, इनकी एफिशिएंसी कितनी है वो है। अब बताओ ए अकेले की एफिशिएंसी कितने की है, 2 की, और ए और बी दोनों की एफिशिएंसी कितनी है मिलकर के, 3 की। इसका मतलब ए की तो 2 हमें यहां से पता ही है, तो बी की कितनी है बताओ, 1। इसका मतलब 24 यूनिट को लगाने में अकेला बी कितना लेगा, 1 का भाग लगा दिया। सही बात है क्या, आप समझ में आया। अरे हाँ या ना, आ गया। अगला सवाल फिर करते हैं, चलो लिखो इसको जल्दी से। कई बार तो कई स्टूडेंट तो ऐसे करते करते यूं कर जाते हैं, बस समझ में नहीं आया भाई क्या बोलना चाह रहा है। हाँ आपको नींद आ रही है ना, आप सो लो यहीं पे बैठ के। हाँ बैठा दो इसे। इधर देखो भाई, क्वेश्चन मेरे साथ साथ लिखना है, ठीक है, ताकि जल्दी आंसर आ सके। ए कॉमा बी कॉमा सी मिलकर किसी कार्य को, ए कॉमा बी कॉमा सी मिलकर किसी कार्य को 50 मिनट में करते हैं, मिलकर किसी कार्य को 50 मिनट में करते हैं। यदि ए और बी मिलकर 30 मिनट में करते हैं, तब सी अकेला कितने समय में करेगा, सी अकेला कितने मिनट में करेगा। भाई निकालो जल्दी से आंसर। 75 आ रहा है, ठीक है। इधर देखो, ए बी सी किसी कार्य को 50 मिनट में करते हैं, इसका मतलब क्या है बताओ। ए बी सी मिलकर यानी क्या दे रखा है बताओ, ए प्लस बी प्लस सी। आवाज नहीं, इधर समझो। ए बी सी मिलकर के कितने में कर रहे हैं बताओ, 50। ए और बी मिलकर के, इसका मतलब यहां पे क्या आएगा, ए प्लस बी। ये कितने में कर रहे हैं, 30 मिनट। यार उल्टा तो नहीं लिख दिया कहीं, सही है, सही नहीं है, रुको रुको। यहाँ पे 30 मिनट आएंगे और यहाँ पे आएंगे 50 मिनट। एक बात बताओ, 3 लोग मिलके कर रहे हैं, समझो मेरी बात, 3 लोग मिलकर के कर रहे हैं, इतना तो कॉमन सेंस आप में होना चाहिए। उनको तो हाँ नहीं, आंसर तो वही आएगा, पर मेरी बात समझना। अरे ए बी सी को ज्यादा टाइम थोड़ी मिलेगा, 3 लोग हैं। इधर देखो, हाँ तो भी बराबर लगेगा भाई। कैसे,
अरे आप एक बात बताओ, अरे इधर देखना, आप दोनों मिलकर के कुछ काम कर रहे हो, मैं तीसरा आ जाऊंगा तो उस काम में थोड़ा बहुत हाथ ही बटाऊंगा ना। इधर देखो भाई, तो इसको कम समय लगना था, आपको ये पहचानना आना चाहिए, ठीक है। एलसीएम कितना आ गया बताओ। अगर पता नहीं लग रहा है तो कैसे करेंगे बताओ। सर जीरो तो एक जीरो ले लेंगे क्या, 5 दिए 15, 5 15। जब आपने 30 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा, 5 बार। और 5 से लगाओगे तो कितनी बार जाएगा, 3 बार, ठीक है क्या। अब मुझे ये बताओ, नहीं फिर वो गलत लैंग्वेज होती, बस ये था। अब मुझे ये बताओ, ए और बी मिलके कितने लगा रहे हैं, 3 पेड़ लगा रहे हैं क्या। ये इनकी क्षमताएं होती हैं, एफिशिएंसी होती है। आपका नाम क्या है, हाँ दिलखुश। अरे हंस क्यों रहे हो, दिलखुश ये तो अच्छा नाम है। दिलखुश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, दिलखुश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फ्लेंडरर। दिलखुश को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, जैसे ऐसा आदमी जो दिल खुश है, खुश मिजाज है, उसको क्या बोलेंगे इंग्लिश में, फ्लेंडरर। हाँ सर्च कर लेना आप, मतलब वो होता है दिल फेंक आदमी, एक तरह से दिल खुश है ना, जिसको किसी चीज़ का कोई फर्क नहीं पड़ता। दिल को इधर देखो, आपको ही समझाना है, पिछली क्लास आपके समझ में कम आई थी ना। ABC मिलकर के कर रहे हैं 30, आप देखना कि कहाँ समझ में नहीं आया है ना, इधर देखना। ABC मिलकर कितने में कर रहे हैं, A और B मिलकर कितने में कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, तो सवाल में दिया गया है। इनका एलसीएम लेना आ गया, ऐसी संख्या ये आ गया। आपने 30 से भाग में लगाया तो कितने आ रहा है यहाँ पर, 5, और यहाँ पर आ रहा है कितना, 3। ये बात समझ में आ गया। ये 5 और 3 क्या है, इनकी एफिशिएंसी है ना, दक्षता है क्या, ठीक है, ये समझ में आ गया। अब एक बात बताओ, A और B मिलकर के कितने पेड़ लगा रहे हैं, और ABC मिलकर के कितने लगा रहे हैं। इसका मतलब C अकेला कितने पेड़ लगा रहा है, 2 लगा रहा है ना भाई। A और B का तो यहाँ पे दे ही रखा है, ये 3 पेड़ लगा रहे हैं मिलकर के, और ये C है, इसका मतलब ये 5 लग रहे हैं, इसका मतलब 2 इसने लगाए, किसने, C ने। अब पूरा काम C से करवाओगे तो कितना लगेगा बताओ। C एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, तो 150 पेड़ लगाने में कितना टाइम लगेगा उसे। भैया C को एक दिन में 2 पेड़ लगा रहा है, टोटल पेड़ है आपके 150 पेड़ है, इसमें आपको 2 के हिसाब से कितने दिन लग जाएंगे बताओ, 75 दिन आएंगे कि नहीं आएंगे। मिनट में दे रखा है तो मिनट आएंगे ना, ठीक है। अगला सवाल करें, क्वेश्चन बैठा देता हूँ ना। हाँ भाई, क्वेश्चन लिखो। X अकेला किसी कार्य को X अकेला किसी कार्य को 10 दिन में, Y उसी कार्य को 15 दिन में, XYZ तथा लगा लेना ना, तथा XYZ मिलकर उस कार्य को 3 दिन में करते हैं, तब Z अकेला कितने दिन में करेगा, तब Z अकेला कितने दिन में करेगा। भैया आपने अपने आंसर बोलो जल्दी से ना, ये लास्ट सवाल है इस तरीके का, क्योंकि मैंने 2 करा दिया आपके लिए सेम टू सेम, और सबके आंसर आने चाहिए। Z अकेला कितने समय में करेगा, आप सभी के आंसर चाहिए मुझे जल्दी से। आ गया, 6 आ रहा है, 6, बहुत बढ़िया। 2 लोग कर चुके हैं, बाकी क्या कर रहे हो आप लोग।
हम्म? भाई मैंने टाइम दे दिया, बाकी आंसर जिसके आने थे आगे। दिल खुश, आया आंसर? इधर देखो, फिर जहाँ पे है वहीं पे छोड़ दो, पेन छोड़ दो। एक्स कितने में कर रहा है? आवाज नहीं भैया। 10। वाई कितने में? और तीनों मिलके, ये बात ठीक है कि यहाँ तक? यहाँ तक तो जमा लिया था क्या? अब बताओ इन ऐसी कौन सी संख्या है जो तीनों का भाग चला जाए? भाई 30 भी है, 60 भी है। 30 है ना? 30 मान लो, एलसीएम ले लो, एक ही आंसर आएगा। 60 मानोगे तो भी वही आएगा। इसका एलसीएम लेते हैं, एक्चुअली एलसीएम वो सबसे छोटा नंबर होता है जिसको तीनों संख्याएं डिवाइड करेंगे, ठीक है? तो आप छोटा नंबर लोगे तो आपके लिए कैलकुलेशन यहाँ छोटी आएगी, ठीक है? 10 से भाग लगाया कितनी बार जा रहा है? 10 से भाग 15 से भाग लगाया कितनी बार? 15 दूने 30, और 3 से भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा? यहाँ तक की कहानी, यहाँ तक लिख लिया था क्या आपने? किया था क्या? क्या दिक्कत आई थी बताओ? ये लिख लिया था क्या? 30 लिया था या 60 लिया था बताओ? क्यों ऐसा क्या था? मैं ये कह रहा हूं कि आपको ऐसी संख्या देखनी है 10, 15 और 3 का भाग जाए, तो आपको पता नहीं लग रहा था कि कौन सी संख्या ऐसी नहीं आता? हाँ, 10, 15, 3 का एलसीएम निकाल लो या तो आप, है ना? या ऐसी संख्या सोच लो खुद। आप एक काम किया करो, जो सबसे बड़ा नंबर है ना उसका डबल कर दो। 15 का डबल करो, कितना आ गया? 30 आ गया ना? यहां से कहीं ना कहीं आपको तीनों से डिवाइड संख्या मिल जाएगी। डबल नहीं तो फिर 2 ना और कर दो। 90% क्वेश्चन का आंसर ऐसे ही आ जाएगा। मेरी बात समझे क्या? एलसीएम अगर आप नहीं सोच पा रहे, जो सबसे बड़ी संख्या उसको डबल कर दो। 15 को डबल करो कितना आएगा? 30। और चेक करो कि 10 का भी भाग जाता है क्या? हाँ सर जाता है। 3 का भी जाता है, और बाकी प्रैक्टिस से आ जाएगा, ठीक है? एक बात बताओ, एक्स और वाई मिलकर के कितने, एक्स कितने पेड़ लगा रहा है बताओ? सर 3 पेड़ लगा रहा है। वाई कितने लगा रहा है? और तीनों मिलकर के कितने लगा रहे हैं? 10। इसका मतलब ये अकेला कितने लगा रहा है बताओ? जेड अकेला 5 पेड़ लगा रहा है क्या? लगाने कितने हैं बताओ? सर 30 पेड़ लगाने हैं, और जेड एक दिन में 5 लगाता है। इसका मतलब 30 लगाने में उसे कितना समय लगेगा? 5 से भाग लगाओगे, 5 6 के 30, 6 दिन आ जाएंगे क्या? आई थिंक मैं तुम्हें समझा पाया हूं कि नहीं समझा पाया? हाँ, कहां से 5 कहां से आया? ये देखो एफिशिएंसी होती है। इधर देखो, इधर ये कितने लगा रहा है एक्स, वाई कितना लगा रहा है? ये 3 और 2 कितने हो गए? 5। और तीनों मिलकर के कितने लगा रहे हैं बताओ? अरे 10 में से 5 एक्स और वाई लगा रहे हैं, तो 5 कौन लगा रहा है? ये है 10 में से 5 गया, ठीक है? जेड लगा रहा है 5। 5 से आपने भाग लगाया, 5 6 के 30, 6 आंसर आ गया क्या? लिख लो इसे जल्दी से, लिखो 1 मिनट। आप लोग वीडियो वगैरह देखते हो घर जाके? नहीं देखते? थोड़ा देख, आप देखते हो? ठीक है, आप बिल्कुल नहीं, बुद्धिमंद नहीं होती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब अपन एक चीज़ पे कार्य करते हैं ना, किसी चीज़ को बार बार देखते हैं, तो अपने आप ही समझ में आ जाता है। मेरी बात समझना, जैसे आप एक रास्ता, जैसे मान लो मैंने बता दिया कि सिद्धम क्लासेज के लिए ऐसे ऐसे आते हैं, है ना? आप 3 दिन उस रास्ते को देख लोगे तो माइंड में बैठ जाएगा, 3 दिन उससे चले जाओगे। हाँ, अच्छा, मतलब आप ऐसे सीधे आते थे, फिर क्या घूम घूम के आने लगे? अच्छा अच्छा, अगला क्वेश्चन लिखो भाई, लिखो सवाल लिखो। ए और बी मिलकर किसी कार्य को, मेरे साथ साथ लिखना है और आंसर देने की कोशिश करनी है, ठीक है? ए और बी मिलकर किसी कार्य को 10 दिन में, कॉमा लगाओ, बी और सी मिलकर उसी कार्य को
बी और सी मिलकर उसी कार्य को 15 दिन में, सी और ए मिलकर उसी कार्य को 20 दिन में करते हैं, तब अब इसमें 4 क्वेश्चन बनेंगे भाई, ठीक है। 4 क्वेश्चन कौन से बनेंगे? फर्स्ट लिखो, ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे? सेकंड क्वेश्चन लिखना है, ए अकेला कितने समय में करेगा? ए अकेला कितने समय में करेगा? थर्ड क्वेश्चन लिखना है, बी अकेला कितने समय में करेगा? और फोर्थ क्वेश्चन लिखना है आपको, सी अकेला कितने समय में करेगा? सी अकेला कितने समय में करेगा? सी अकेला कितने समय में करेगा? सवाल लिख लो आप सही से, है ना, पढ़ लिया करो थोड़ा बहुत। हाँ, पेन चाहिए? भाई आप सवाल क्वेश्चन सही से लिख लो पहले तो, है ना। एक मैं सॉल्व कराऊंगा, अगला आप कर लेना, ठीक है। अब मेरे को क्या है कि बोर्ड भर गया तो ये तो मिटाना पड़ेगा, है ना। आप लैंग्वेज समझते चलना, मैं ऐसे मिटा देता हूँ ना। पूरा जल्दी से लिखो, बोला था ना। आपकी हंसी का राज ऐसी आ रही है, आज तो बढ़िया आ रही है। नहीं, अच्छा है, हंसना अच्छा है। कभी जिंदगी रुलाती है तो बहुत रुलाती है, हंस लेना तो। ये तो टेंशन चल रही है किस चीज़ को लेके? मैसेज? अच्छा। यार वो गाड़ी का जो कोटेशन है ना, वो मुझे बार बार याद आता है। वो जो उस पर लिखा हुआ था कि पहले थे दीवाने और अब चले कमाने। चुपचाप पढ़ लो, ठीक है, नहीं तो गाड़ी के पीछे पढ़ पढ़ के यही लिखवाओगे अपनी गाड़ी पे। कभी दूध वाली ले लोगे, कभी दही वाली ले लोगे, इसमें दूध भर के ले जा रहे। लफ्सन है, बहुत बढ़िया बात है। और एक बात बताऊँ ना, कहते ना सपने हमेशा बड़े रखने चाहिए। सही बात है ना। वो जोड़ के हाथ। ए और बी मिल करके कितने में कर रहे हैं बताओ? अच्छा, तीनों मिलके कितने में कर रहे हैं? चलो एक बार आपके आंसर चेक करना कि सही थे क्या। एक बार मैं करा रहा हूँ, बीच में इंटरप्ट मत करना, है ना। ए और बी मिलके कितने में कर रहे हैं? 10। बी और सी मिलके कितने में कर रहे हैं? 15। और सी और ए मिल करके कितने में कर रहे हैं बताओ? 20। ऐसी कौन सी संख्या है जिसमें 10 का भी भाग जाए, 15 का भी, 20 का भी जाए? आप एक काम करो, सबसे बड़ी संख्या 20 को डबल करो, 40 नहीं जा रहा, 15 का नहीं जाएगा, 3 गुना करो 60, 15 चौका 60 है ना। इसका मतलब 4 गुना कर लो। आपको यही आइडिया लगाना है, ठीक है। तो आपने किया 20 का 2 गुना, तो 40 में तो नहीं जा रहा, लेकिन 60 में जा रहा है क्या? तो ऐसी संख्या है 60। 10 से भाग लगाओगे, 10 छके 60। 15 से भाग लगाओगे, 15 चौके 60। और 20 से भाग लगाओगे तो कितना आ जाएगा? 20 तिये 60।
और इधर जो आती है वो क्या आती है बताओ, एफिशिएंसी आती है कि नहीं आती? एफिशिएंसी आती है, क्षमता आती है। भाई यहां तक की कहानी क्लियर है क्या माइंड में? यहां तक तो कुछ नया किया ही नहीं मैंने, ठीक है क्या? अब यहां से आगे नया क्या कर सकते हैं बताओ? अब यहां पे क्योंकि फंस रही है, देखो ए और बी मिलकर 6 लगा रहे हैं, बी और सी मिलकर के कितने लगा रहे हैं 4, और सी और ए मिलकर के कितने लगा रहे हैं 3। अब आप मुझे ये बताओ ए अकेला कितने लगा रहा है, पता लगा पा रहे हो क्या आप कि ए कितने पेड़ लगा रहा है? नहीं पता लग रहा ना, बी अकेला। अब क्या करोगे इसके लिए? आपके पास एक ही तरीका है, और वो तरीका ये है कि आप देखो यहाँ पर इधर वाली साइड में देखना ना, ये ए और ये कितनी बार है ए बताओ, ये बी और ये बी कितनी बार है, और ये सी और ये सी कितनी बार है? सब 2-2 बार है क्या? ठीक है, तो सर 2 बार तो ए है, 2 बार ही है बी, और 2 बार ही कौन है? सी। और इस तरीके से वो 2-2 बार काम कर रहे हैं ना, 2 बार ए आ गया, 2 बार ही बी आ गया, 2 बार सी आ गया। इस तरीके से कितने पेड़ लगा रहे हैं वो? 6 और 4 10 3 13 लगा रहे हैं ना, 6 और 4 10, 10 और 3 13। ठीक है, इसका मतलब क्या 2 कॉमन ले सकता हूं क्या मैं? यहां से तीनों में से कॉमन आ रही है, अंदर क्या बचेगा? ए प्लस बी प्लस सी, और ये मिलकर के कितने पेड़ लगा रहे हैं? 13। यहां तक क्लियर है क्या? तो ए बी सी कितने लगाएंगे बताओ? ए बी सी मिलकर के, देखो ये तो 2 ए बी सी थे ना, ये 2 बटे में चला जाएगा क्या? 13/2 हो जाएगा क्या? भाई यहां तक कोई डाउट है क्या आपको? एक बार फिर से क्वेश्चन की लैंग्वेज द्वारा समझ लो। ए और बी मिलके 15 और 20 इतने दिन में कर रहे हैं क्या? मिलकर के 6 पेड़, 4 पेड़ और 3 पेड़। मैंने इधर वाली साइड के जोड़ दिए, वो तो ये आ गए 2a प्लस बी प्लस सी, और इधर जोड़ा तो कितना आ गया? 13। इसका मतलब a प्लस बी प्लस सी मिलकर के 13/2 पेड़ लगा रहे हैं क्या? ठीक है, पहला आंसर कहाँ से आ जाएगा बताओ? पहला क्वेश्चन क्या था बताओ? ए बी सी मिलकर के कितने समय में करेंगे? आप एक बात मुझे बताओ, ए बी सी मिलकर के एक दिन में कितने पेड़ लगा सकते हैं? 13/2, और लगाने कितने हैं? 60। इसका मतलब पहले क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा कि सर पहले क्वेश्चन का आंसर होगा कि 60 पेड़ लगाने थे एबीसी को, है ना? एबीसी को कितने लगाने थे? 60 पेड़ लगाने थे, और एक दिन में ये कितने लगा रहे हैं? 13/2 लगा रहे हैं क्या? ये 13 तो ऊपर पहुंच जाएगा क्या? मैंने एक दिन बताया था क्या? तीसरे नंबर का जो होता है वो ऊपर पहुंच जाता है क्या? ठीक है, इसका मतलब ये ऊपर पहुंच जाएगा पलट के, तो ये हो जाएगा 60 × 2/13, 120/13। भाग लगाओगे कितने बार जाएगा बताओ? 13 9 में 117, 13 9 में 117, बचे कितने? 3। ये लिख लो यहां तक। अगर ये सवाल ऐसे होता कि ए बी सी मिलकर के कितने समय में करेंगे, तो आंसर आता 9 सही 13/13। इसमें छोड़ने जैसा क्या है? नहीं, आप बोल रहे हो कि सर छोड़ दो इसको, इतनी तकलीफ है नहीं इस सवाल में। नहीं है नहीं भाई, इतना तो देखो सरल ही है। अब आप चाहो तो मैं ऐसे ऐसे सवाल करा देता हूं जो आपको बहुत जल्दी जल्दी आंसर है और आपको सो जाओ। बिल्कुल, इसीलिए समझो बात को, थोड़ा स्ट्रेस आ रहा है माइंड पे, आने दो। लड़के ही तो, आप एक बात बताओ, ये 10th और 12th क्लास तो है नहीं कि सबको 90% 80% देनी है। यहाँ तो छांटना है। जो एग्जामिनर है वो बेहतरीन से बेहतरीन सवाल सेट करेगा आपके लिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लड़के निकाले जा सकें। या सेलेक्ट करने वाला मामला नहीं है। 10th बोर्ड में क्या होता है, 12th बोर्ड में क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे पास करने होते हुए, ताकि ऐसे लगे कि यार इस बार आरबीएससी का बोर्ड जो रिजल्ट है वो 80% रहा, 90% रहा, 95 रहा, इवन कई बार 100%। कोई 1-2 बच्चे फेल हुए, 99 पॉइंट कुछ आया। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है। यहाँ पर अगर 10 लाख अभ्यर्थी, आप देख लो फॉर्म देख लो, 20 लाख हैं, 10 लाख हैं, 15 लाख हैं, लेने कितने? 3000। कैसे बाहर निकालेंगे? ऐसे निकालेंगे, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन सेट करेंगे, निकाल देंगे, है ना? एक बार फिर से समझा देता हूं, एक बार फिर समझ लो। ए और बी मिलकर के कितने में कर रहे हैं बताओ? सवाल के लेंगे, देखो 10 दिन, बी और सी 15, सी और ए 20। सबसे पहले ऐसी संख्या छांटनी है, वो आ गई 60। भाग लगाया 6, 4 और 3। क्लियर है यहाँ तक? आप क्या करोगे, और कोई प्रोसीजर है ही नहीं इसका। आपको पता है कि ए बी सी निकालना है तो मुझे इधर वाली साइड भी जोड़नी पड़ेगी और इधर वाली जोड़नी पड़ेगी।
जब आपने इधर वाली साइड जोड़ी तो ये आ गया 2 कॉमन आ जाएगा, a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना आ गया 13। तो a प्लस बी प्लस सी कितना आ जाएगा 13 बटे में, अरे आवाज नहीं, आपकी आवाज इसमें भी रिकॉर्ड होती है ना, आवाज नहीं। a प्लस बी कितना लगाएगा 13 बटा 2, ठीक है। अब एक बात बताओ, ए बी सी मिलकर के एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं, एक दिन में कितने पेड़ लगा रहे हैं 13 बटा 2, लगाने कितने हैं, तो ए बी सी मिलकर के कितने दिन में करेंगे 60 में 13 बटा 2 का भाग लगा दो और आंसर आ जाएगा ये वाला, ठीक है। यहां तक की बात क्लियर है। अगर ए अकेला चाहे, सेकंड क्वेश्चन में मैंने यही पूछा है क्या ए अकेला कितने दिन में करेगा, अब बताओ मुझे ए अकेला कितने दिन में करेगा, इसके लिए क्या करेंगे बताओ भैया, इधर देखो सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए अकेला कितने दिन में करेगा। इसके लिए क्या करेंगे, मैंने कल एक बार ऐसा सवाल मैं करा चुका हूं, आपको ध्यान हो तो। आप मुझे बताओ, आपके पास a प्लस बी प्लस सी है क्या, a प्लस बी प्लस सी मिलकर कितने पेड़ लगा रहे हैं बताओ 13 बटा 2। अगर आपको केवल a चाहिए तो बताओ किस किस को हटाना पड़ेगा, b और c को हटाना पड़ेगा। हटाने का मतलब माइनस करना है क्या, बताओ b और c कहां पर है, ये रहा। इसका मतलब ये है कि 13 बटा 2 में से अगर मैं 4 घटा दूं तो मेरे पास किसका बचेगा, केवल और केवल किसका बचेगा बताओ, a का बचेगा कि नहीं बचेगा, a का बचेगा। अगर मैं 13 बटा 2 में से कितने घटा दूं 4, 4 दूनी 8, 13 बटा 2 एलसीएम आ जाएगा, 4 दूने 8, क्या 5 बटा 2 आ गया क्या। इसका मतलब a अकेला कितने पेड़ लगा रहा है 5 बटे में 2, लगाने कितने हैं 60, 5 बटा 2 का भाग लगाओगे 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो ये हो जाएगा 60 दूने 120, 120 बटा 5, 5 से काटोगे कितना आ जाएगा 24। जो स्टूडेंट नहीं समझ पाए ना, यहां तक का लिख लो, लिख लिया क्या, यहां तक लिख लो। जो नहीं समझ पाए वो बी का निकालने की कोशिश करो खुद, कि बी का कैसे निकलेगा। ए का निकल आया क्या, बी का निकालो आप खुद से और सी का निकालो। गलत हो तो फिर देखना क्या गलती थी, निकाल लिया आपने, ठीक है। भाई थर्ड क्वेश्चन क्या था, इधर देखना, थर्ड बात है बी के लिए ना, थर्ड बात है बी के लिए, बी अकेला कितना लगाएगा बताओ। आप मुझे बताओ बी के लिए क्या करना पड़ेगा, सभी देखना इधर ध्यान से, ए बी सी तीनों हैं, इसके लिए बी के लिए किसको इसको हटाना पड़ेगा, ए और सी को हटाना पड़ेगा क्या, ए और सी को हटाने का मतलब ये वाला हटाना है क्या, इसका मतलब 13 बटा 2 में से कितना घटाना पड़ेगा 3, समझ गए। बी के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा सर, a प्लस बी प्लस सी में से c और a हटा देना है, इसका मतलब 13 बटा 2 में से कितना घटा देना है 3 घटा देना है। एलसीएम आ जाएगा 2, 3 दूनी 6, तो 13 में से 6 गए तो कितने बचे 7, 7 बटा 2। इसका मतलब बी अकेला कितने पेड़ लगा रहा है 7 बटा 2, लगाने कितने हैं 60, 60 में 7 बटा 2 का भाग लगा दो, ये आ जाएगा 120 बटे में 7, 7 से भाग लगाओगे 7 एकम 7, बचे कितने 5, 7 7 49, बचा कितना 1, 17 से 1 बटा। अच्छा आप बोलोगे सर इतना बड़ा सवाल क्यों रहा है, एक सवाल थोड़ी है, ये 4 सवाल है। ये फर्स्ट सवाल यहीं खत्म हो जाता था, सेकंड निकालना था अगर अलग से ए का पूछे, तीनों का एक साथ नहीं पूछेगा, क्योंकि आपको तो मैंने एक साथ इसीलिए करवाया ताकि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो पाए, ठीक है क्या। सी को 120 लगेंगे क्या, ठीक है। 13 बटा 2 में से 6 घटाओगे, 6 दूने 12, सही बात है 1 बटा 2 घट जाएगा ना। बाड़मेर आप क्या करने गए थे, हाँ आपकी कुल देवी कौन है, मैंने बालोतरा भी देखा हुआ है, बाड़मेर भी देखा हुआ है, मैं गया था आरएस का पेपर देने। अच्छा नहीं, जैसे पूछते हैं ना
नाम, अच्छा कोई बात नहीं है, मतलब कई बार क्या होता है, अरे बात ये, अरे जीके में क्वेश्चन आ जाता है ना कि राठौड़ों की कुलदेवी कौन है, उनकी कुलदेवी कौन है, तो क्या पता आपकी कुलदेवी हमारे क्वेश्चन में आ जाए यार। अच्छा, भाई फोर्थ वाला कौन सा है, सी है क्या? अब बताओ मुझे सी के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर सी निकालना है तो इधर देखो, अगर सी का मान निकालना है तो किसको हटाना पड़ेगा, ए और बी को। सी कितना टोटल मिला के कितने लगाते हैं, 13/2, और ए और बी कितने लगाते हैं, 6, तो 13/2 में से कितने हटा दोगे, 6, 6 घटाओगे तो एलसीएम आ जाएगा 2, और 13 में से 12 गए तो कितना, 1/2। सी 1/2 लगाता है एक दिन में, 60 पेड़ लगाने में उसको कितने लग जाएंगे बताओ, 60 में भाग लगा दोगे और ये ऊपर जाएगा पलट के, तो 120 दिन आंसर आ जाएगा। ठीक है क्या? इसको जल्दी से फिनिश करो, अगला क्वेश्चन करोगे आप लोग। हटा दो। क्वेश्चन लिखो भाई, ए और बी मिलकर किसी कार्य को 12 दिन में बी और सी मिलकर बी और सी मिलकर 8 दिन में, तथा सी और ए मिलकर 6 दिन में करते हैं। तब वही चारों क्वेश्चन दोबारा से फिर लिखाता हूँ मैं, और अब की बार स्पीडली सॉल्व करना है अपने को, 2-3 मिनट का टारगेट है, ख़त्म करना है पूरा क्वेश्चन, ठीक है। 4 क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। पहला क्वेश्चन यही बनेगा कि ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे, ए बी सी मिलकर कितने दिन में करेंगे। सेकंड लिखना है ए अकेला कितने समय में करेगा, ए अकेला कितने समय में करेगा। थर्ड क्वेश्चन, बी अकेला कितने समय में करेगा। थर्ड क्वेश्चन, फोर्थ, सी अकेला कितने दिन में करेगा, कितने समय में करेगा, ठीक है। अगर आपने सवाल लिख लिया है जल्दी से इस सवाल को लिखो, फिर मैं इसको मिटाऊंगा भाई, ठीक है।
करो भाई जल्दी से, आंसर्स दो जल्दी जल्दी। आप पहले एबीसी का तो निकालना ही पड़ेगा। अगर आपका ए का भी निकालना है तो भी एबीसी मिलकर कितने दिन में करते हैं तो निकालना ही पड़ेगा आपको। आ गया, तीनों आंसर्स आ गए, ठीक है। ठीक है, 12 8 6 का एलसीएम क्या हो जाएगा बताओ भाई। आप क्या करोगे, बड़ी संख्या को डबल कर लो, 12 दूना 24 हो गया क्या, ये 24 हो गया। 12 से भाग लगाया, 12 दूने 24, 8 दिए 24, 6 चौका 24। इधर देखो भाई दिलखुश, यहाँ तक कर लिया था क्या आपने। अब यहाँ से देखना, एक सेकंड देखो आप, कितना आसान है। देखो यहाँ से जब आप इधर जोड़ोगे तो ये आएगा क्या, 2a + b + c बराबर 4 और 3 7 और 2 9 आया क्या। इसका मतलब a + b + c कितना आ गया बताओ, 9/2। अगर आपसे ये बोला होता, पहला सवाल ही पूछा गया होता कि तब ABC मिलकर कितने समय में करेंगे, तो बताओ कितना आंसर आता। सर ABC तीनों मिलकर के एक दिन में कितना, पहले का आंसर देखो कैसे आएगा, इसे हटाओ। ABC मिलकर के कितने पेड़ लगा रहे हैं, कितना लगाना है बताओ 24, और एक दिन में लगा कितने रहे हैं बताओ, 9/2। यही बात है क्या। ये 2 ऊपर चला जाएगा तो ये कितना हो जाएगा बताओ, ये तो हो जाएगा 24 × 2 और बटे में 9। 3 से काटोगे, 3 3 9, 3 8 24, 8 दूने 16, 16/3 का मतलब हो गया 5 15, 5 सही 1/3। अगर ये बोलता आपसे कि ABC मिलकर इस कार्य को कितने समय में करेंगे तो कितना आंसर आता बताओ, 5 सही में 1/3। सही बात है, आपका भी यही है। सेकंड क्वेश्चन आपसे अगर ये बोला है कि A अकेला कितने में करेगा बताओ, इधर देखना भाई ध्यान से, A अकेला, A के लिए क्या करोगे बताओ। सर B और C को हटाना पड़ेगा, A के लिए B और C को हटाना पड़ेगा। B और C है कितने बताओ, B और C मिलकर के 3 लगा रहे हैं क्या, इसका मतलब 9/2 में से कितने हटा देंगे आप, 3, 2 3 6, 9 - 6 यानी 3/2। तो इसकी बात करें तो ये आ जाएगा कितना, 24 बटे में भाई A अकेला कितना लगाएगा, एक दिन में 3/2 पेड़ लगा रहा है, 24 लगाने तो आंसर कितना आ जाएगा, 3/2 का भाग लगाओगे, 3 से काटोगे 8 बार, और ये 2 ऊपर जाएगा गुणा होगा तो 8 दूने 16। समझे। अगर थर्ड क्वेश्चन की बात करें, B अकेला कितने में लगाएगा बताओ, टोटल ABC मिलकर के कितने पेड़ लगाते हैं, 9/2। अब किसको हटाना है आपको बताओ, B के लिए, A और C को। A और C मिलके कितने लगा रहे हैं बताओ, 4 लगा रहे हैं क्या, तो 4 हटा दोगे तो ये आ जाएगा, LCM आ जाएगा 2, 4 दूने 8 यानी 1/2 आ गया क्या। और इसका आंसर आ जाएगा 48 में कितने का भाग लगाओगे आप B के लिए। सर 48 में 1/2 का भाग लगा देंगे, क्योंकि B एक दिन 24 में कितने का लगा दो, क्योंकि 24 पेड़ है ना, तो 24 दूने 48। थर्ड क्वेश्चन देखो, फोर्थ वाला देखो, C का मान निकालना है। C बताओ टोटल तो कितने लगाते हैं ABC, 9/2। C के लिए किसको घटाएंगे बताओ, अरे C के लिए इसमें से किसको हटाना पड़ेगा, A और B को। A और B मिलके कितने लगा रहे हैं, 2, 9/2 में से 2 घटा दो, 2 LCM आ गया, 9 - 4 यानी कितना, 4 में से 9 गए तो कितने बचे, 9 में से 4, 5/2। तो C के लिए आंसर आ जाएगा सर 24 में 5/2 का भाग लगा दोगे, ठीक है। 24 में इधर में लगा देता हूँ, 24 में कितने का भाग लगाना है, 5/2 का, 2 ऊपर पहुँच जाएगा, इसका मतलब 48/5, 5 से काटोगे 5 नाम में 45 और 9 सही 3/5। ये ठीक है क्या, आया समझ में, ठीक है।
इस टाइप के सवाल कर लोगे आप, अगले टाइप के सवाल लिखो ना, मैं इधर से मिटा देता हूँ। भाई टाइप सेकंड लिख लेना इसको, लिखो m1d1/w1 बराबर m2d2/w2 पर आधारित सवाल। m1d1/w1 बराबर m2d2/w2 पर आधारित सवाल। अच्छा ये है क्या बताओ, M4 क्या है? M का मतलब है मैन, क्या होंगे यहाँ पर? मैन। D4 डेज, डेज माने दिन। W4 वर्क, यानी ये तो हो गया आदमी, ये हो गए दिन, और ये हो गया क्या? ठीक है। अब सवाल से आप समझोगे कि आदमी, कार्य, ये क्या क्या चीज़ है। ठीक है, जो भी लिविंग, जो भी कार्य कर रहा है उसको आदमी मानना है। जैसे मैंने भले ही बोला कि 4 बंदे 4 दिन में 4 केले खाते हैं, मेरी बात समझना, तो आप बोलोगे सर आपने तो यहाँ पर आदमी लिखा रखा था, वहाँ पर बंदर को ही क्या मानना है? आदमी। ठीक है, मैंने कहा 4 बिल्लियाँ 4 दिन में 4 चूहे खाती हैं, तो 100 बिल्लियाँ, तो यहाँ पर जो 4 बिल्ली है ना, उनको क्या मानना है? आदमी। ठीक है, यानी यहाँ पे जो मैन लिखा हुआ ना वो इंडिकेशन है, आप ये मान लो इंडिकेशन है। हाँ, यानी वो अब जब बिल्ली खा रही है ना तो बिल्ली कार्य कर रही है। आप मेरी बात समझना, वो जानवर आदमी नहीं हो जाएगा। अरे यूं नहीं कह रहा, आप मेरी बात समझो, मैं बिल्ली आदमी अलग अलग चीज है, पर काम वहां पर कौन कर रहा है बताओ? बिल्ली कर रही है ना। अब मैंने कहा कि चलो मान लो 4 गाय खेत में चल रही है ना, 4 गाय एक खेत को 4 बीघा को 15 दिन में चल रही है, तो 18 गाय कितने दिन में चलेंगी? तो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है, तो आपको जो मैन लिखा हुआ है ना उसकी जगह पे गाय का वो रख देना है। ठीक है, यानी काम कौन कर रहा है? अब मैन नहीं कर रहा, अब कौन कर रहा है बताओ? गाय कर रही है। ठीक है क्या? पहला क्वेश्चन लिखो छोटा सा, स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखो छोटा सा, लिखो 35 आदमी 35 आदमी किसी कार्य को किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं। पैंतीस आदमी किसी कार्य को 15 दिन में करते हैं, तब 25 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? 25 आदमी उस कार्य को कितने दिन में करेंगे? ठीक है क्या? आपने क्वेश्चन लिख लिया ना? अब देखो आपको मैंने फॉर्मूला क्या लिखाया था, m1d1/w1 बराबर m2d2/w2। सवाल समझना इधर ध्यान से। कितने आदमी बताओ? तो मैन की जगह पे कितना रखोगे? 35। दिन कितने हैं बताओ? 15। किसी कार्य को, किसी कार्य का मतलब मान लो 1 गुना कार्य,
क्या मान लो 1। भाई कोई कार्य नहीं दे रखा तो आप उसको क्या मान लोगे, x मान लो या 1 मान लो, ठीक है। आप मानोगे x, आपने मान लिया 1 कि 1 यूनिट काम है उसको, ये 25 दिन में। अब ये कह रहा है अगला वाला क्या, M2 क्या मतलब दूसरे प्रकार के आदमी, यानी अब आदमी कितने हैं बताओ, 25। आपसे क्या पूछा गया है, दिन दे रखे हैं क्या सर, दिन तो पूछे गए हैं, तो दिन की जगह पे आपने रख दिया D2। उसी कार्य को मतलब 1 यूनिट का मान ही पूछा गया क्या, उसी कार्य का मतलब 1 यूनिट, देखो यहां पर भी 1 यूनिट था, उसी का मतलब 1 यूनिट पूछा गया, ठीक, ठीक है क्या। अब इसको काट लो, कैसे काटोगे बताओ, 5 से काटोगे सर, 5 25, 5 सत्ते 35, 5 से काटोगे 5 दिए 15, तो D2 आ जाएगा 30 आते 21 आ गया ना। भाई मेरे पास क्या था फॉर्मूले, मैंने को रखना था बस, M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। M1 की जगह पे मेन कितने 35, 15 दिन, डेज की जगह पे 15, कार्य मैंने 1 यूनिट मान लिया, बराबर कितने आदमी 25, दिन पूछे गए हैं, D2 पूछा गया है, कार्य वही कार्य यानी 1 यूनिट काम ही करवाना है। तो अब यहाँ पर बस केवल काटना है, 5 25, 5 7 35, 5 से काटो 5 दिन, आ गया क्या। आप थोड़ा बहुत लास्ट में भले ही देख लेना, अभी परेशान हो रहे हो तो जा सकते हो, 5-7 मिनट और लूँगा क्योंकि क्लास 1 घंटे तो ना कम से कम। लिखो 18 व्यक्ति किसी कार्य को 18 व्यक्ति किसी कार्य को 28 दिन में करते हैं, तब उससे 3 गुने कार्य को, उससे 3 गुने कार्य को कार्य को 63 दिन में करने के लिए कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी। देखो मैं अभी भी एक बात बताऊंगा आपको, इसमें कितने फैक्टर हैं, देखो M1 D1 अपॉन W1 बराबर M2 D2 अपॉन W2। यहाँ पर टोटल कितने फैक्टर हैं बताओ, 6 है ना, 1 2 3 4 5 6। इन 6 में से 5 के मान दे रखे होंगे सवाल के अंदर और 1 मान आपको पूछा गया हुआ, ठीक है। अब आपको ये पहचानना है कौन से 5 मान पूछे दिए गए हैं और कौन सा 1 मान पूछा गया है। करो एक बार कोशिश करो, हिल तो नहीं गए, 4 ही दिए हैं क्या, 5 दिए ना, आ गया आंसर 24 हुआ। आप भी निकालो, ढूंढो वो 5वां कहाँ है। हाँ ये 6 है ना, इनमें से 5 दिए गए, 1 पूछा गया, बताओ कितना है, आंसर आया क्या। देखो एक मैं बता देता हूं, इधर देखो M कितना दे रखे हैं बताओ 18, डे कितने दे रखे हैं 28। किसी कार्य का मतलब 1 यूनिट कार्य मानेंगे क्या, तो 3 फैक्टर तो ये हो गए, 1 2 3, सही बात है क्या। तब
उससे 3 गुना कार्य, इसका मतलब W2 कितना दे रखा है 3। पहले मैंने 1 यूनिट मेरी तरफ से माना था, 3 यूनिट हो गया क्या 3 गुना काम ये हो गया 3 गुने कार्य को कितने दिन में 63। इसका मतलब D2 का मान कितना दे रखा है 63। कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी, यानी किसका मान पूछा गया है M2 का। ठीक है क्या, अब केवल काटना पीटना है क्या। देखो 3 से काटोगे 3 से काटोगे 3 से काटोगे तो ये आ जाएगा 3 दूने 6, 3 एकम 3, 21 बार गया क्या। ठीक है, फिर देखो कि 21 और 28 में क्या कॉमन है, 7 का भाग जाता है ना, 7 3 21 और 7 चौके 28। फिर 3 से 18 में क्या रिलेशन है, 3 के 18, तो 6 चौके 24। M2 का मान आ गया 24। हाँ भैया एक बार फिर से समझें। ठीक है, आप लिख लिए क्या, पहले तो ये बताओ इसको लिख लिए क्या सवाल को। ठीक है, एक तो ये हमें कैसे पता लगेगा कि फॉर्मूला है, तो इसमें क्या हुआ कि कुछ व्यक्ति और कुछ दिन दिए गए होंगे। ठीक है, कुछ कार्य दिया हुआ, वहाँ तक समझ में आ गया क्या। ये फैक्टर जमाए कैसे ये देखना है ना, तो काटे कैसे। M1 की जगह पे कितना है बताओ, ये दे रखा है 18। डेज की जगह पे कितना है 28। किसी कार्य का मतलब 1 यूनिट काम। ठीक है, अब आगे दे रखा है 3 गुना काम, यानी 3 यूनिट का 3 गुना हो गया 1 का यूनिट का 3 गुना। कितने दिन दे रखे हैं 63। और M2 पूछा गया कितने आदमी, यहीं तक देखना ना। अब देखना कैसे काटा था, सबसे पहले इसको काटो, 3 से काटोगे 3 दूने और 3 एकम 3। यहाँ तक समझ में आ गया। अब बराबर में जब भी संख्या है तो बराबर में भी काट सकते हैं ना, बराबर में भी काट सकते हैं ऐसे। बराबर में अंश से अंश कटता है और हर से हट कटता है। ठीक है, यानी अब मेरे पास एक्चुअली आ क्या गया, अगर मैं यहाँ पे स्पष्ट लिखूँ तो ये आ गया 18 × 28 बराबर M2 × 21। यही बात है क्या, ऊपर वाली लाइन मैंने यहाँ उतार दी। जब भी बराबर में तो या तो इसे बटे में ले जाओ या डायरेक्ट ही काट दो बराबर में, तो बराबर में संख्या कट सकती हैं। अब मुझे बताओ 21 कौन सी संख्या से कट सकती है, 7 से कट सकती है क्या। तो आपने 7 से भाग लगाया तो 7 3 21 3 बार गया क्या, तो 7 से इधर भी काटोगे 7 चौके 28, 28 हो गया क्या। ठीक है, अब उसके बाद ये बचा क्या 18। 3 से काटोगे 3 छक्के और 6 चौके, M2 का मान आ गया आपका 24। क्लियर है क्या। एक लास्ट सवाल और लिख लो। आज आप ऐसे कैसे बैठी हुई हो, नहीं बैठ तो जाओ कोई दिक्कत नहीं, पर ऐसे क्यों। लिखो भाई अगला क्वेश्चन लिखो। लिखो 4 बंदर 4 दिन में 4 केले खाते हैं, तब 100 बंदर 100 दिन में कितने केले खाएंगे। आज दुर्गा अष्टमी या नवमी है, अष्टमी, कल नवमी है, परसों दशहरा है ना। जिस व्यक्ति ने कंपटीशन में, सुनो मेरी बात, जिस व्यक्ति ने, जिस स्टूडेंट ने कंपटीशन में पैर रख दिया उसके लिए कभी भी छुट्टी नहीं है जब तक सिलेक्शन नहीं हुआ, नहीं तो उसकी परमानेंट ही छुट्टी हो जाएगी। नहीं, मतलब एक बात ये समझ लेना, अगर आपने कंपटीशन में पैर रखा है ना तो एक बहुत बड़ी रिस्क ली है आपने खुद के। कितने आ रहा है
250 केले? अरे अच्छी बात है, 250 खाने दो, तुम्हारे कौन से जेब से लग रहे हैं, अच्छी बात है। आप सभी निकालो भाई। अरे आप कितने केले खाएंगे बताओ? 2500? अरे एक केले आप मतलब पूरे का पूरा इतना बड़ा घोटाला कर गए, 2250 को खा गए। आपका आ गया क्या? और इतना बड़ा घोटाला तो मैंने कभी नहीं देखा। उन बंदरों के लिए इतने केले लाए थे, आप कह रहे हो यार। भाई इधर देखना सभी, कितने बंदर? 4 बंदर है ना भैया, 4 बंदर कितने दिन में? 4 दिन में कितने केले? 4 केले, ठीक है। इधर देखना, 4 बंदर 4 दिन, और क्या काम कर रहे हैं? काम उनका है 4 केले खाने का, ठीक है। 4 केले खाने का काम है क्या? ठीक है। बंदर कितने हैं? तो मैं M2 की जगह पे रखोगे 100। कितने दिन में बताओ? 100 दिन में। अब वर्क पूछा गया है क्या भाई, बंदर का काम क्या था? केले खाना। तो यहाँ पर कितना W2 पूछा गया है, ठीक है। देखो 4 से 4 कट जाएगा क्या? फिर बराबर में काटेंगे तो 4 से कितनी बार जाएगा बताओ? 4 से काटोगे, 4 दूने 8, 2 बचा, 4 पंजे 20, 25 गुणा 100 करोगे तो कितना आ जाएगा? तो यहाँ से W2 तो उधर गुणा होगा, तो W2 बराबर आ जाएंगे आपके 2500। काटने पीटने में कोई दिक्कत आई भाई? ये W2 बराबर ये 25 × 100 2500, ठीक है। अच्छा उसके बाद दीपावली के 20 दिन बचेंगे ना? आप बोलोगे जितनी। हाँ अब तो करो।